सिद्धार्थ आहूजा फैमिली का मेंबर था, जो मसाले और खाने पीने की चीजों को मुंबई से दूसरे देशों में इंपोर्ट करते थे। आकाश की तरह वो लोग भी अच्छे पैसे वाले थे। शहर में आहूजा परिवार को हर कोई जानता था, क्योंकि सिद्धार्थ के परदादा ने शहर के विकास के लिए बहुत कुछ किया था। सिद्धार्थ फैमिली बिजनेस से अलग हटकर कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोचा था। कड़ी मेहनत के बाद उसे जर्मनी की एक बड़ी कंपनी में काम करने का ऑफर मिला था। सिद्धार्थ के कॉन्टैक्ट्स की बदौलत उसे एक सीनियर पोजीशन ऑफर की गई थी और साथ में जर्मनी में रहना भी। सिद्धार्थ ऐसे ऑफर को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और अगले हफ्ते वो जर्मनी जाने वाला था। सिद्धार्थ की नजर पायल पर बहुत पहले से ही थी और वो किसी मौके का इंतजार कर रहा था जब वो उसे इंप्रेस कर सके। सिद्धार्थ देव की वजह से शांत था, लेकिन जब उसे पता चला था कि उन दोनों की लड़ाई हो चुकी है, इसलिए उसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा। आकाश ने सिद्धार्थ को पायल के बारे में सब कुछ बता दिया था। सिद्धार्थ अच्छे से जानता था कि जब तक आकाश को उसके ऊपर कोई शक नहीं होता है, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। आकाश को सिद्धार्थ पर शक ना हो, इसलिए उसने पार्टी में अपने सभी दोस्तों को बुलाने के लिए भी कहा। सिद्धार्थ को उम्मीद थी कि आकाश के सभी दोस्त अच्छी फैमिली से होंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सिद्धार्थ इस पार्टी के बहाने पायल के करीब आना चाहता था, लेकिन उसका यह प्लान फेल होता दिख रहा था। वीआईपी लाउंज के एक कोने में सिद्धार्थ इस बारे में सोच रहा था कि इस ध्रुव से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके बगल में एक लड़की आकर बैठ गई। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। सिद्धार्थ उस लड़की की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसकी क्या मदद कर सकती है और उसे उसकी मदद करने से क्या मिलेगा। उस लड़की के हाथों में एक ड्रिंक का ग्लास था और उसका अपीयरेंस देखकर लग रहा था कि वो भी एक अच्छी फैमिली से है। उस लड़की ने काफी बोल्ड ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो क्लब की रोशनी में चमक रही थी। उसने अपने फेस पर मेकअप लगाया हुआ था और उसके बाल एकदम सीधे थे। उस लड़की की हाइट तकरीबन 5 फुट 9 इंच थी। इतनी अच्छी हाइट होने के बाद भी उसने ऊंची हील्स पहनी हुई थी। क्लब में कई लड़के उसे बार बार देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो उन्हें नोटिस कर ले। उस लड़की को देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा शक हुआ। उसने उस लड़की से पूछा, मैंने कब कहा कि मुझे किसी की मदद चाहिए? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो या फिर तुम्हें यहां किसी ने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? वो लड़की सिद्धार्थ की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम्हें यहां किसी के होने से परेशानी है, उसी तरह मुझे भी किसी से परेशानी है। मैं उसे बदनाम करना चाहती हूं और इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर दिया है। अगर मेरा काम नहीं होता तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती। तो सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारा मतलब ध्रुव से है। तुम्हें ध्रुव में दिलचस्पी क्यों है? उससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो तो एक मामूली सड़क छाप लड़का है जो हमारी सोसाइटी में घुसने के सपने देख रहा है। ट्रस्ट मी, अगर तुम उससे कुछ करने का सोच रही हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। रही बात मेरी, तो मैं कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। मैंने ध्रुव जैसे लड़कों को पहले भी ठीक किया है, इसलिए मुझे पता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। शिल्पा ने कहा, मैं शिल्पा हूं, देव की बेस्ट फ्रेंड, और उसकी वजह से देव का करियर खत्म हो गया है। आज उसे कोई कॉलेज में पूछता ही नहीं है और ध्रुव ने सभी को देव के अगेंस्ट कर दिया है। ध्रुव हम लोगों की एक्टिविटीज के लिए खतरा है, क्योंकि वो लोगों की सोच में चेंज ला रहा है। जो लोग हमसे कॉलेज में डरते थे और हमारी रिस्पेक्ट करते थे, वो आज हमें मवालियों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो पहले देव ने की थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां पायल को बुलाकर उसे इंप्रेस कर सकते हो? जरा उसके चेहरे को देखो, उसकी हंसी को देखो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो यहां तुम्हारे बुलाने से आई है? पायल और ध्रुव दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। ध्रुव बहुत शातिर है। उसने कुछ ही महीनों में कॉलेज में अपनी इमेज बदल दी है। एक वक्त था जब उसे कोई जानता नहीं था, लेकिन आज सब उसे जानते हैं। कॉलेज का मैनेजमेंट उसकी तरफ है। पायल को हासिल करने के लिए ध्रुव ने बहुत चालाकी से प्लान बनाया है। ध्रुव ने पहले पायल के साथ अच्छी दोस्ती की और जब उसे सही मौका मिलेगा वो उसे प्रपोज कर देगा। पायल यहां क्यों आई है इसके बारे में
मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उसके चेहरे की हंसी बता रही है कि अब वो दोनों पहले से ज्यादा क्लोज है। पायल को ध्रुव पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसे जरा भी भरोसा नहीं। जब तुम उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने नोटिस किया था कि वो किस तरह अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ध्रुव ने सभी के सामने ये साबित कर दिया है कि वो एक अच्छा और सीधा लड़का है। सभी के सामने उसने देव की मदद की ताकि वो पायल की नजरों में अच्छा बन जाए। मेरी मानो तो तुम ध्रुव को हराने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उससे अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं क्योंकि मुझे ध्रुव से बदला लेना है और उसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी मदद कर सकते हो। मैं अपनी एक चाल से ध्रुव की पूरी इमेज को खराब कर दूंगी और फिर तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। सिद्धार्थ शिल्पा की बात सुनकर सोच में पड़ गया। शिल्पा सच कह रही थी। उसने सुना था किस तरह ध्रुव ने देव की मदद की और यह भी सुना था कि किस तरह उसने अकेले ही अपनी टीम को जिता दिया था। ध्रुव के पीछे पूरी टीम ने मेहनत की थी, लेकिन कई लोगों की नजर में ध्रुव की ही वजह से वो लोग मैच जीते थे। सिद्धार्थ स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में नहीं था और इसलिए उसे कभी पायल के साथ दोस्ती करने का मौका नहीं मिला। इसी वजह से आज पायल उसे बस एक अजनबी की तरह देख रही थी। पायल को पाने के लिए सिद्धार्थ को ध्रुव को रास्ते से अलग करना ही होगा। सिद्धार्थ ने सोचा कि इस लड़की की बात पर भरोसा कर सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका नाम नहीं आएगा और इस तरह वो बच भी जाएगा। उसके लिए उस लड़की के साथ मिल जाना विन विन सिचुएशन थी। सिद्धार्थ ने शिल्पा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं और मेरे दोस्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। ध्रुव सच में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर हमने ध्रुव को नहीं रोका तो हम लोगों का स्टेटस खत्म हो जाएगा। कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा और ना ही किसी को हमसे कोई लेना देना होगा। हमारी पॉपुलैरिटी और हमारा फेम सब कुछ खत्म हो जाएगा। ध्रुव चालाक है, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने उसे सभी लोगों के सामने एम्बेरस करने के लिए ये सब किया था। पर मुझे नहीं पता था कि वो बेशर्म होकर ये सब कुछ करेगा, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन तक नहीं थी। मुझे विश्वास था कि लोग उसका उल्टा सीधा डांस देखकर उसका मजाक बनाएंगे और उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन तुम ध्रुव को जानती हो और तुम्हारे पास उसे सबक सिखाने का एक अच्छा मोटिव भी है, इसलिए तुम्हें मौका मिलना चाहिए। शिल्पा ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे इशारे का इंतजार करूंगी और तुम तब अपने दोस्तों को लेकर गर्ल्स वॉशरूम के बाहर तैयार रहना। मैं सभी के सामने हंगामा मचाऊंगी और ध्रुव के ऊपर आरोप लगाऊंगी कि उसने मुझे छूने की कोशिश की है। तुम्हें मेरा साथ देना है और फिर सभी के सामने उसे पीटना है। ध्यान रहे, तुम्हें किसी की भी बात नहीं सुननी है और बस उसे पीटना शुरू कर देना है। चाहे कोई भी बीच में आए, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। अपने दोस्त से कहकर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वीडियो बनवा लेना और उसे सोशल मीडिया पर डाल देना। मेरी एक दोस्त पुलिस को कॉल कर देगी और फिर सभी के सामने पुलिस ध्रुव को अरेस्ट करके ले जाएगी। तुम्हें सभी के सामने मुझे सहारा देना होगा और बताना होगा कि ध्रुव कितना घिनौना इंसान है। हमारे इस प्लान से ध्रुव की इमेज हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। ध्रुव अगर बेकसूर भी साबित होता है तो भी उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मेरे पुलिस में अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, इसलिए मैं उसे 3-4 दिन बाद ही छूटने दूंगी और तब तक सभी को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि ध्रुव ने मुझे छूने की कोशिश की थी। मैं पायल को अच्छे से जानती हूँ। वो किसी भी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहेगी जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगा हो। पायल को रियलाइज करवाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर पायल हमेशा के लिए ध्रुव को भूल जाएगी। उसके बाद तुम्हें पायल के साथ दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हें पायल के बारे में और कुछ जानना है या मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। हमारे इस प्लान को पूरी तरह से कामयाब होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव चाहे कितना भी कह ले, हमेशा इन मामलों में पब्लिक लड़की की ही तरफ होती है। कोई ध्रुव की बात पर यकीन नहीं करेगा और इसीलिए मेरा यह प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने शिल्पा से पूछा, पर इससे तुम्हारी इमेज को भी तो नुकसान होगा। तुम्हारा नाम सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाएगा और हो सकता है कि मीडिया भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे में तुम क्या करोगी? शिल्पा ने कहा, मेरे साथ जो भी होगा उसके बाद मैं एक बेचारी अबला नारी बन जाऊंगी। मुझे देव का सपोर्ट मिल जाएगा
क्योंकि मैं जानती हूं कि वो मुझे परेशान देखकर मेरा साथ देगा। पायल देव से अलग हो चुकी है, इसलिए मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे इस प्लान से देव भी मेरे पास वापस आ जाएगा। मैंने बहुत सोच समझकर इस बारे में सोचा है। अब मुझे तुम्हारे और सवालों के जवाब नहीं देने, तुम बस तैयार रहना, और जब मैं इशारा करूं तो तुम हंगामा मचाना शुरू कर देना। अगर तुमने ये काम ठीक तरह से कर लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा, बस तुम अपनी तरफ से सब कुछ संभाल लेना। आज तो ध्रुव को वो सबक मिलने वाला है जिसके बाद वो कभी बड़े सपने देखने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बहुत दिन हो गए किसी की ठुकाई करे, और आज मुझे ये मौका मिल रहा है। ध्रुव को लगता है कि वो हम सभी से स्मार्ट है, पर आज उसे पता चलेगा कि असल में वो कितना बेवकूफ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं क्लब के मालिक को अच्छे से जानता हूं। सिक्योरिटी टीम और बाउंसर्स भी मुझे अच्छे से पहचानते हैं। मेरे एक इशारे पर वो ध्रुव को यहां से धक्के मारकर बाहर कर देंगे। इस बात का एडवांटेज मिलेगा और हमारे प्लान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्या ध्रुव शिल्पा और सिद्धार्थ के इस खतरनाक प्लान से खुद को बचा पाएगा? और क्या होगा जब देव को शिल्पा के इस प्लान के बारे में पता चलेगा? क्या वो उसका साथ देगा या हमेशा हमेशा के लिए शिल्पा देव को खो देगी? जानने के लिए सुनते रहिए।